हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपीआई डेटा हमारे पास आ चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने इसको लाइव स्ट्रीम में भी जो था वो कवर किया था। क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सीपीआई डेटा को लेकर, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मार्केट बाउंस करेगी, डंप करेगी? आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, सीपीआई डेटा जो है वो हमारे पास बेयरिश आया, एक्सपेक्टेड जो था वो 2.6 था और आया हमारे पास 2.7%। अब मार्केट जो बाउंस करी है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, वो इस वजह से बाउंस करी थी क्योंकि ट्रंप ने जो है वो जेरेमी पॉल को जो फायर करने की बात की थी। और जब इस चीज़ पर देखा गया कि जेरेमी पॉल जो कि हमारे पास यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह सारी चीज़ों को जो है वो अनाउंस करते हैं आकर, और उनके हाथ में एक बड़ा फैसला डिसीजन होता है कि वो कट्स भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो उन्होंने वो कहते थे कि भाई रेट कट्स नहीं होंगे, तो ट्रंप उनको फोर्स करता था कि नहीं भाई तू रेट कट्स कर, वरना तू स्टूपिड आदमी है। और उसने ये भी कंसिडर कर लिया था जेरेमी पॉल ने खुद ने कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, बट स्टिल उसने रिजाइन नहीं किया। बट ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आई हमारे पास, तो मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला कि चलो भाई तो बहुत अच्छा सिनेरियो है। मार्केट ने जो 11 जुलाई को बाउंस लेना स्टार्ट किया और उसने सीधा जो है वो 1,23,000 पे जाके जो है वो हमारे पास रुका। बट अब जब ये न्यूज़ आती है कि यहाँ पे सीपीआई डेटा बढ़ गया, इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ गए, तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स कैसे कम होगा, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। अब आई डोंट नो ट्रंप ये क्या चाह रहा है, ट्रंप क्या मतलब, क्योंकि मैं पता है वो क्या कुछ भी कर रहा होता है, उसका जो दिल करता है, कभी उठ के इस पर टैरिफ लगा दिया, रात को कभी रियलाइज कर रहा होता है, सुबह उठ के उस पर बॉम्ब मार दिए, रात को उठ के माफिया मांग रहा होता है। आई डोंट नो किस तरीके का आदमी है, क्या पॉलिटिक्स वो कर रहा है, बट जो भी वो कर रहा है आई डोंट थिंक क्या वो कर रहा है। ठीक है, तो बीटीसी का हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, बीटीसी से आपको पता है हम तकरीबन जब बीटीसी हमारे पास 1,19 पे भी था, 1,23 पे भी था, तब भी हम वेट कर रहे थे कि बीटीसी की फेयर वैल्यू गैप है, जब तक ये फिल नहीं होनी मैं यहाँ पे ट्रेड इतना एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑलमोस्ट जो एफई जो है वो फिल हो चुकी है। और क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए फॉर स्कैल्पिंग? यस, यू गाइस कैन बाय, क्योंकि द गुड थिंग इज हमारे पास जो मैंने देखी बीटीसी हमारे पास 1,23,000 से 1,16,000 पर आ गया, बट इथेरियम ने हमारे पास काफी अच्छा होल्ड किया और होल्ड करने के बजाय इसने हमारे पास बाउंस भी किया। तो ये चीज हमारे पास बताती है कि ऑल्ट कॉइंस में जो है वो पैसा आ रहा है और हमारे पास जो बीटीसी डोमिनेंस है वो डंप भी कर रही है। और इसकी एक आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, बीटीसी ओवर वैल्यू भी हो गया है और ये ऑल्ट सीजन की बहुत अच्छी इंडिकेशन है। क्योंकि क्या होता है, जब गोल्ड हमारे पास अभी थोड़ा सा मसले में फंस गया था तो गोल्ड ने बहुत बाउंस किया, इसके बाद गोल्ड हमारे पास रेंज बाउंड कर रहा था जब हमारे पास वॉर वाली सिचुएशन और ये सारी चीजें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, गोल्ड बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया था, रिटेलर्स ने भी ये किया कि अपना जो पैसा है उसको वो लेकर सिल्वर की तरफ। तो जहां पर जितने टाइम में गोल्ड ने हमारे पास कंसोलिडेट किया, ओवर वैल्यू हुआ, उतनी देर में सिल्वर ने हमारे पास बहुत अच्छी रैलीज भी दी और सिल्वर हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 18% तक जो है ये बाउंस हो गया। $33 से इसकी जो प्राइस है वो $40 की तरफ ऑलमोस्ट जो है वो चली गई। तो सेम यहाँ पर ऑल्ट्स का भी सिनेरियो कि बीटीसी जब एक पॉइंट पर ओवर वैल्यू वाली जगह पर आ जाता है और वो कंसोलिडेट करने की जगह पहुंच जाता है, जैसे गोल्ड हमारे पास कर रहा है, ऐसे बीटीसी अगर हमारे पास अपने इन रीजन्स को जो है एफईजी को फिल करने के बाद हमारे पास कंसोलिडेट करता है, क्योंकि हाई लिया अब ये कंसोलिडेट करता है अपने रीजन्स के अबव, तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑल्ट्स में बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। और जो हमें दिख भी रहा है कि इथेरियम जो है वो हमारे पास बाउंस कर रहा है, जबकि अगर हम बीटीसी डोमिनेंस को देखेंगे तो वो क्रैश कर रही है और ये प्रॉपर इंडिकेशन है ऑल्ट सीजन की। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको यहाँ पर करनी चाहिए स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए अच्छा रीजन है और स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको कुछ कॉइन्स भी रिकमेंड कर देता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए अच्छा रीजन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन रीजन्स के अंदर आते तो स्कैल्पिंग और अच्छी हो जाएगी, बट यहाँ पे जिस पॉइंट पर है वहाँ पे भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये एफईजी एरिया है, ये अगर ठीक रहता है, मार्केट होल्ड करती है तो इट्स ओके। अगर ये इसके ऊपर ही जैसे मार्केट हमारे पास ये सिनेरियो कर लेती है ना, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर ये सिनेरियो हमारे पास चलता है इस तरीके का, तो ऑल्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर आप स्विंग्स की तरफ जा सकते हो, स्टॉप लॉस सेट कर लेना, स्विंग्स फिर आप बिल्ड कर सकते हो 1,08,000 1,07,000, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को ऐड करना। कॉइन्स जो मैं अपनी नज़र में इस वक्त लेकर बैठा हूँ, देती चैन लिंक। ठीक है, चेन लिंक जो है वो हमारे पास से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर मार्केट में इथेरियम बाउंस होता है तो चेन लिंक ऐसी चीज़ है जो कि आपको $30 पर आराम से देखने को मिल सकता है। तो इसकी प्राइस से मैं 2x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये $15 पर आया था, आप वहाँ पर स्कैल्प के लिए इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपके टारगेट स्कैल्प के हैं तो फिर आप $17 $16 के टारगेट्स के साथ जा सकते हो। बट अगर आपने इसके अंदर एक सेमी स्विंग बिल्ड करना है, जो कि मैं इसको नया नाम दे रहा हूँ, जो कि हमारे पास बिल्ड हो सकता है अराउंड $14 के बिलो, तो यहाँ पर हम इसको स्विंग पोजीशन के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके जो इसकी रेंजेस बना लेंगे कि यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर एंड करेंगे। मतलब काइंड ऑफ स्विंग के लिए हम लोग अगर इसको बिल्ड करें तो ईजिली इसका टारगेट आप $25-24 का सेट करके इसको ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ सोलाना भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अगर ईथ आउट परफॉर्म कर रहा है तो बारी बारी सारे ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे। एवेक्स हो गया, रेंडर हो गया, ये सारे बेस्ट ऑल्ट कॉइन्स। और इसके अलावा जो एक कॉइन जो कि मैं पर्सनली अभी उठा रहा हूँ, दैट इज़ वर्चुअल मैंने उठा भी लिया थोड़ा सा। और वर्चुअल का ये है कि ये अच्छी रिकवरी हमारे पास जो वो दे सकता है। इसका डिमांड जोन बहुत अच्छा है, जो कि तकरीबन हमारे पास मई से होल्ड होता हुआ आ रहा है, तो हमारे पास 3 महीने से अच्छा होल्ड हो रहा है और यहाँ से हमारे पास कंटिन्यूसली 40-50% तक ये विक्स ये देता रहा है। और वर्चुअल कॉइन जो काफ़ी रेपुटेशन वाला और अच्छा प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लो, फिर थोड़ा अगर आते हैं 1.40 के बिलो तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, तो ये आपकी एक अच्छी स्विंग जो है वो बिल्ड हो सकती है। फॉर नाउ हमारे पास जो बीटीसी को लेकर सिनेरियो रहेगा मेरा जो है
ये अगर ऑर्डर एरिया होल्ड होता है यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हो, अच्छा एरिया ये जहाँ पर आप स्कैल्प्स बना सकते हो। याद रखना स्कैल्प्स जो कि छोटी ट्रेडिंग होती है, स्टॉप लॉसेस के साथ आप जाते हो प्रॉपर, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करके, तो यहाँ पर आप वो बना सकते हो जो ट्रेड लेने का आपको मौका मिल सकता है। क्योंकि बीटीसी ऑल टाइम हाई से करेक्शंस लेता है, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, और ये मेरे ख्याल से बड़ी छोटी करेक्शन है, ठीक है। मैं जो एक करेक्शन स्विंग के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं तो यहाँ पे कम से कम आराम से जो है ना वो 12-15% की करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा। अब आप हंसोगे तो मैं आपको एक रीज़न बता दूं, जब बीटीसी ने अपने ऑल टाइम हाई लगाए, हर बंदा इस बात का गवाह है कि जैसे यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाए तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद बाउंस नहीं होता रहता, एक बड़ी करेक्शन आती है, ठीक है। इसके बाद वो अलग बात है कि फॉरन रिकवरी दे देता है थोड़े टाइम में, लेकिन एक बड़ी करेक्शन आती है। जैसे कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया, रिकवर वो करेक्शन, यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया, करेक्शन 16% तक की, ठीक है। इससे पहले भी अगर यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई लगाया था तो करेक्शन फॉरन से आ गई थी 1-2 दिन के अंदर 16% तक की, ठीक है। इससे पहले भी अगर आप चल के देख लो, जो बीटीसी अपने पहली बार ने ऑल टाइम हाई लगाता है तो थोड़े टाइम बाद करेक्शन आती है और काफ़ी अच्छी करेक्शन होती है, जिसमें आप ऑल्ट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। पहले वो 25 से 30% तक की होती थी, बट अब वो 15% पे चलेगी, ठीक है। जैसे जैसे ऑल टाइम हाई लगता था 18-20% की करेक्शन आती थी, ये देख सकते हो। तो अभी भी ऑल टाइम हाई लगाए तो करेक्शन आना कोई छोटी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 1,08,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। सो इट्स ओके, आप स्विंग्स के लिए 1,08,000 का वेट कर सकते हो, बट अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो दैट रीजन इज वेरी वेरी गुड। बाय द वे वी आर सो क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।